जय श्री राधे जी। वेलकम टू कनक रंग। गुरु पर्वत क्षेत्र यानी कि जुपिटर का माउंट आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, नवग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ। अगर ये किसी व्यक्ति के जीवन में बेहतर स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन से संघर्ष कम से कमतर होते चले जाते हैं। जीवन में बड़ा पद मिलने की स्थिति उनके लिए सुदृढ़ होती चली जाती है। जीवन में सफलता समय समय पर सही तरीके से उन्हें प्राप्त होती चली जाती है। इसके अलावा समाज में अपनों के बीच इनका मान हमेशा बरकरार रहता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक तौर पे काफ़ी उन्नति करते हैं। अगर गुरु का पर्वत क्षेत्र आपके लिए बेहतर है तो आप जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपका नाम बहुत बहुत दिनों तक चलेगा और आपके नाम से ही लोग आपके परिवारजनों को और आने वाली कुछ पीढ़ियों को जानने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ खास क्षेत्र हैं जिसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका एक गुरु का पर्वत क्षेत्र और गुरु ग्रह आपके लिए बेहतर होना ही चाहिए। खासकर आध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, खासकर कर्मकांड से संबंधित, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, पूजा पाठ वगैरह, तो इसके लिए गुरु आपके लिए प्रधान होना और गुरु बेहतर स्थिति में होना आपके लिए आवश्यक होता है। कुंडली के द्वारा भी इनके बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा हथेली के द्वारा भी इनके बारे में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर है या नहीं। इसके अलावा भी कुछ और कार्य क्षेत्र हैं जैसे कि टीचिंग का लाइन हो गया, यानी कि अध्यापन करने का काम, पढ़ाने लिखाने का काम। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लिखने वगैरह का काम करते हैं, राइटिंग वगैरह का काम, बैंकिंग से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सांख्यिकी से संबंधित, गणित से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसके लिए आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र बेहतर हो तो आपको जीवन में संघर्ष की स्थिति कम होती है और सफलता आपको समय से प्राप्त होती चली जाती है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी आप लोगों के लिए सहूलियतें बढ़ती चली जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी हथेली के द्वारा कैसे जाने कि गुरु आपके लिए बेहतर है या नहीं। सबसे पहले इस पर्वत क्षेत्र को देख ले, उंगली से छुए, अगर खुद का छू रहे हैं, दूसरे का छू रहे हैं तो कोई लकड़ी ले लेवे या तुलसी का एक लंबा सा पात्र रखे तो उससे छुए तो अच्छा है। यहाँ पे छूने के बाद एक सामान्य कठोर स्थिति अगर आपको इस बीच के पोर में दिखाई देवे, यानी कि बहुत ज़्यादा न दबाना पड़े, आराम से मुलायम स्थिति में दब जाए तो एक बेहतर स्थिति होती है। लालिमा लिए हुए हो तो एक अच्छी स्थिति है। बहुत ज़्यादा उभार ऊपर की तरफ है, अत्यधिक उभार, तो ये आपके लिए सोचनीय विषय है क्योंकि इसका मतलब है कि मार्गी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप अपनी खुद की गलतियों के द्वारा और खुद के बेचैनी के कारण, यानी कि आप जल्दबाज होंगे और खुद की गलतियों के कारण अपने जीवन में कई दफे आप नुकसान की स्थिति को प्राप्त होते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर ये बिल्कुल सामान्य स्थिति में है और लालिमा युक्त है तो ये आपके लिए बहुत सुंदर है। आप सब्र के साथ अपने काम में आगे बढ़े, कहीं से भी हिम्मत न हारे, जीवन में समय पर सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा ये अगर बहुत गड्ढेदार है, यानी कि सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा अंदर बिल्कुल छुओ तो थोड़ी भी मतलब थोड़ा मांसल लगे ना, बिल्कुल इतना दबा हुआ हो कि हड्डी ही दिख जाए, तो ऐसी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इससे क्या होता है, निर्धनता की घोतक है और जीवन में अपमान की स्थिति को बढ़ाने का काम करती है। ये तो हो गई पर्वत क्षेत्र की बात, यानी कि बेस की बात। इसके अलावा इस पर बहुत सारे चिन्ह होते हैं। सबसे पहले होती है इनर लाइंस, यानी कि जैसे थंब इंप्रेशन में जो आपका उभर के आता है महीन लाइनें, वैसी तो उन लाइनों को आपको इस हथेली में देखना है कि कैसी है। खासकर इस पर्वत क्षेत्र पर, पर्वत क्षेत्र पर अगर त्रिशंकु जैसी स्थिति को बना रही है, यानी कि इस तरफ से ऐसे आ रही हो, इस तरफ से ऐसे आ रही हो, इस तरफ से ऐसे जा रही हो, अगर ऐसी स्थिति बना रही हो और बिल्कुल एक त्रिभुज जैसी स्थिति आपके इस मध्य में कहीं पर भी आ रही हो तो ये स्थिति बड़ी ही शुभ है। ऐसी स्थिति आपके गुरु के पर्वत क्षेत्र पर होके, इसके अलावा आपके शनि पर भी हो सकती है, आपके सूर्य पर भी हो सकती है, कई सारे माउंट पर हो सकती है। लेकिन आप एक चीज गौर करना कि जिस पर 3 रेखाओं तक बिल्कुल बिना टूटे हुए ये त्रिशंकु की स्थिति को पूरा करती हो उससे ही सही माना जाएगा और वो आपका प्रधान ग्रह होगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि मालूम नहीं है, कुंडली की स्थिति नहीं है, तो 3 तक रेखाओं की स्थिति देख लेना, बिना खंडित हुए पूरी कर्व इसने मारी हो तो आपके लिए प्रधान ग्रह की स्थिति में यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है और एक बेहतर स्थिति में है, यानी कि बेस इनका आपके लिए सामान्य या ऊंचा है, तो ऐसी स्थिति में जातक के लिए बेहतर फलों को लाने का काम करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ये बहुत ज्यादा दबा हुआ है तो जातक दूसरों के सहयोग से जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ेगा। अब मान लो ऐसे कोई त्रिशंकु की स्थिति नहीं बन पड़ी है और टेढ़ी सीधी खड़ी
थंब इम्प्रेशन की छोटी छोटी लकीर, महीन लकीरें हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बेस सामान्य है, जातक अपने कर्म के अनुसार और बाकी ग्रह क्षेत्रों के अनुसार जीवन में वृद्धि की स्थिति को प्राप्त होगा। इसके अलावा इस पर अन्य लकीरें आएंगी, जैसे क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। क्रॉस का चिन्ह जब भी इस पर्वत क्षेत्र पर आएगा, पर्वत क्षेत्र के शुभ गुणों में वृद्धि करने का कार्य करता है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में सहूलियत को लाने का काम करता है, उलझने कम होंगी और जातक सतत रूप से विकास की गति को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। हालांकि जब भी ऐसी प्रकृति बनेगी, आप देखेंगे कि जन्मजात आपकी स्थिति बेहतर थी और आपने अपने जीवन में सही तरीके से आगे मेहनत करके विकास को प्राप्त किया है। किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा बड़ी उलझन जैसी चीजें आपके जीवन में ऐसी वैसी नहीं आई है। और एक बहुत ज्यादा प्रसिद्धि की स्थिति अगर आप ढूंढेंगे तो स्थिति भी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। सामान्य तौर पे जीवन जीते हुए आप निकल जाएंगे हंसी खुशी से। इसके अलावा यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति भी कई दफे आपको देखने को मिलेगी। जब भी त्रिशूल की स्थिति देखने को मिलेगी तो आपको देखना है कि ऊर्ध्व रेखा या अर्धव रेखा की स्थिति में त्रिशूल का चिन्ह बना है, तो उसके आधार पर इसके फल आपको वहां पर प्राप्त होंगे। ऊर्ध्व अर्धव की क्या होगी, जब भी ऊर्ध्व होगी यानी कि नीचे से चलती हुई रेखा जो है ऊपर की तरफ जो गमन कर रही है, उसमें रेखाओं में त्रिशूल की स्थिति बनी है, तो इसका शुभ फल आपको होगा। अर्धव रेखाओं में होगा यानी कि नीचे की तरफ जाकर उनमें अगर त्रिशूल की स्थिति बन जाए, जैसे कि ये रेखा यहाँ से ना ऊपर की तरफ बढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पे जड़ के क्षेत्र में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा कि मिट्टी के नीचे वाली बात हो जाएगी, तो इसका लाभ जातक को उस तरीके से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ग के चिन्ह आ जाते हैं, तो वर्ग का चिन्ह का भी यहाँ पर काफी शुभ फल है। इसके आने से क्या होगा कि जीवन में खासकर आपके साहस में और आपकी इज्जत प्रतिष्ठा में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। लोग के बीच आपकी प्रतिष्ठा काफी बनी होती है और काफी बेहतर एक इमेज आपकी बिल्डअप होती है, जिसके कारण दूर दूर तक आपका यश और आपकी कीर्ति फैलती चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको त्रिभुज की स्थिति भी देखने को स्पष्ट तौर पे मिल सकती है। त्रिभुज की स्थिति जब भी होगी, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएगी, उसको ठीक करते हुए, फिक्स करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी भी आप रुकेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक यव की स्थिति आ सकती है। ये बुरी रेखा होती है जो कि बिल्कुल यवलाकृति की एक गेहूं के दाने के बराबर स्थिति आके बैठ जाए, तो इस संपूर्ण पर्वत क्षेत्र को जो शुभ गुण होते हैं ना, उससे स्लो कर देती है। इसे मान लो ना कि जोंक होता है, एक ऐसा कीड़ा जो कि बस चूसने बैठ जाए खून, तो उस तरीके से ये आपके शुभ गुणों को चूसने बैठ जाता है और आपके मन में दुर्गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, अच्छी भली चलती जिंदगी में कुछ न कुछ तनाव की स्थिति बनी रहेगी, कुछ न कुछ कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। ये ऐसी रेखाएं हैं जो आपके लिए परिस्थितियों को विकट करती चली जाती है। इसमें भी गौर करने वाली बात है, ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति है, अर्धव रेखाओं की स्थिति है, टेम्पररी लाइन है, परमानेंट लाइन है, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगी, किस उम्र में प्रभावित करेगी। इन सब को देखेंगे तो आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करने वाली है। इसके अलावा जो एक अन्य रेखा है जो आपके मध्य के क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ बढ़ती है, ये आध्यात्मिक गति को दिखाती है, आपके विकास को दर्शाने का काम करती है कि जातक आध्यात्मिक तौर पे कितनी उन्नति या कितनी अवनति को प्राप्त होगा। ये रेखा जितनी लंबी चलती चली जाएगी, जातक हृदय से उतना ही सुंदर होगा, उतना ही शुभ लक्षणों से युक्त होगा और दूसरों के लिए बेहतर सोचने वाला, बेहतर करने वाला होगा। आध्यात्मिक तौर पे इस जातक अपने जीवन में बड़ी उन्नति को प्राप्त करेगा और बड़ी दूर तक जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति दिन भर हाथ में अगरबत्ती रखे ही रखे, नहीं रखेगा ना, फिर भी मानव रूप में ये देवता से कम जैसी स्थिति इस कलयुग में इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों की आध्यात्मिक तौर पे और आंतरिक ज्ञान, गूढ़ ज्ञान वाले होते हैं, वेदों के पाठी होते हैं, वेद का पठन पाठन करते हैं। इसके अलावा जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं उनमें ये लोग रचते हैं, रसों के जानकार होते हैं। तो सारी चीजें इनके अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से सामंजस्य इनके अंदर भरा पड़ा होता है। ये रेखा जितनी छोटी होगी, जातक के लिए कई दफे परिस्थितियां इस प्रकार से हो जाएंगी कि वो एक रास्ते पर नहीं रह पाएगा, उसका मन भटकता रहेगा, कभी भरोसा करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति इनके जीवन में आएंगी। बाहर से ऊपर की तरफ से अगर रेखाओं की स्थिति बन रही है तो ये रेखाएं भी अलग अलग भाग में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करती है। स्वास्थ्य संबंधी विकारों को कई दफे देती है, कई दफे आपको क्या करेगी, दूसरों के मामले में उलझा देगी और उसमें परेशानी की स्थिति आपके लिए आ जाएगी। कुल मिला के ये रेखा अगर होती है तो आपके लिए परेशानी को थोड़ा बढ़ाने का काम करती है।
इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी रेखाओं की स्थिति बनती है? अलग अलग पर्वत क्षेत्रों की शनि की रेखा बन सकती है, सूर्य की रेखा बन सकती है, बुध की रेखा बन सकती है। तो बाकी जो रेखाएं बनेंगी उसके अनुरूप आपके जीवन में इसके फल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा से जुड़ते हुए जब यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बनेगी, ऐसे लोग काफी गुप्त ज्ञानी वाले होंगे और अपनी बात दूसरों के सामने खोलेंगे नहीं, अपने आप तक रखने की कोशिश हमेशा करेंगे और अपनी उन्नति में लगे रहेंगे। तो विभिन्न प्रकार की चीजें उनके जीवन में आ जाती है। अब बाहर से रेखाएं ऊपर की तरफ जाना शुरू होंगी, खासकर आपके जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा को छूते हुए, और मस्तिष्क रेखा इस मध्य के क्षेत्र में जैसे कि इस हथेली में ऊपर की तरफ उभार लिए हुए है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी। अब जीवन से इतना कुछ चाहने लगेंगे ना कि कई दफे आपके पास अगर उतनी जान नहीं होंगी, मान लो आप दिल्ली जाना चाह रहे हो और गाड़ी में ईंधन जो है आपकी लखनऊ तक की है, तो क्या कर लोगे फिर? हाँ, ठेल के थोड़े नहीं ले जाओगे। तो कई दफे वही हो जाती है, आपके पास कैपेसिटी उतनी होती नहीं है विभिन्न कारणों से, लेकिन आपका मन एकदम आकाश को छुए होता है कि हम यही प्राप्त कर ले, और उसके लायक न आप डिजर्व कर रहे हैं न मेहनत कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि तकलीफ में आ जाओगे। तो ऐसी स्थिति को कई दफे दिखाने का काम करता है। पूरा होगा या नहीं, उसके लिए पूर्ण हस्तरेखा का जब आप अवलोकन करते हैं तो एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जब भी किसी भी पर्वत क्षेत्र या छोटे से छोटे चिन्ह के बारे में भी जानना है ना, तो जब तक दोनों हथेली न देख लेना तब तक किसी नतीजे पर कभी मत पहुंचना, बिकॉज एक हथेली से पूरी प्रिडिक्शन नहीं होती। ठीक है, ये रियलिटी है, ये सब गुड ज्ञान है जो कि कहीं नहीं मिलेगी आपको सुनने को। तो इन सब चीजों को जानें और सही तरीके से हस्तरेखा का जो ज्ञान है उसे फैलाएं। सही हस्तरेखा का ज्ञान संसार में फैलने दें, क्योंकि 99% मामलों में अब अज्ञानी लोग हस्तरेखा का ज्ञान बांटना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो जाता है कि बड़ा हरास हो रहा है इस ज्ञान का। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कनक रंग।